हरिओम। हरिओम फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम ही मिले थे भगवान के लिए, जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान बड़े ऐसे हैं, भगवान बड़े वैसे हैं। अरे पहली बात तो भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा भगवान हमारे लिए कर देंगे। ये क्या कम है कि हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है, धीरज मिल जाता है। अगर भगवान ना होते तो पूजा पाठ नेम धर्म कैसे चलता। भगवान है ना। कभी कोई बात होती है, बेटा बाहर गया है, देर से आया, तो आप कैसे कहते हैं अरे भगवान सब ठीक रखना, अरे भगवान सब ठीक रखना। तो फिर भगवान को इल्ज़ाम क्यों देते हो? भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि आपने जो ऑर्डर दिया आपका कर दिया, फटाफट कर दिया। कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको भगवान ने दे दिया आप मांगो और मिल जाए। खुल जा सिम सिम है कि आपने बोला खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, मिल गया आपको। ये बात सोचिए। हमारी प्यारी से प्यारी चीज़ भगवान छीन लेता है तो हम क्या करते हैं? थोड़े दिन रोते हैं, गाते हैं, लोगों से कहते हैं, फिर बाद में संतोष भी करते हैं। और संतोष करने का जो हम संतोष करते हैं उसके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद करो। क्योंकि हम नहीं, बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई चीज़ खो जाती है, छूट जाती है, चली जाती है और फिर हाथ नहीं आती है। कहते ना, जो चीज़ एक बार हाथ से चली गई दोबारा नहीं मिलती। आप सोचो, ला ढूंढ लें, कभी नहीं मिलेगी। आप नहा रहे हो गंगा जी में, अगर आपकी चैन टूट के गिर गई, बहुत किस्मत वाला होगा कोई जो उसकी चैन उसके हाथ में आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो फ्रेंड, जैसे कि एक बच्चा है, आप कोई काम कर रही हो, आपका बच्चा गैस लाइटर से गैस जला रहा है, बार बार जला रहा है। आपने देखा, खटखट की आवाज़ सुनी, आपने दौड़ लगा के गई, अरे अरे ये क्या कर रही हो। आपने उस बच्चे से तुरंत गैस लाइटर छीन लिया। क्यों छीन लिया? ना छीनती। आपके छीनने से बच्चे को गुस्सा आया होगा ना, रोया होगा, चिल्लाया होगा। आपने क्यों छीना? कहीं आग ना लग जाए। ऐसे भगवान भी जानते हैं अगर हमने ये चीज़ तुमको दे दी तो कहीं ऐसा ना हो अर्थ का निरर्थक हो जाए, मतलब बहुत खराब हो जाए, आप संभाल भी ना पाओ। भगवान के हाथ में है तो चीज़ें संभली हैं। अब जब भगवान के हाथ में नहीं होंगी तो वो चीज़ें संभलेंगी नहीं। इस भगवान अभी से, आज से आप भगवान से शिकायत करना बंद करो, बल्कि आप संतोष रखो, धीरज रखो। तो भगवान हमारी माँ की तरह है, वो जानते हैं ये चीज़ आपको देने से आपको कष्ट होगा, इसलिए आपको उन कष्टों से बचाते हैं और आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देते हैं। तो हम क्या माँ से लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारकूट करते हैं या शिकायत करते हैं? कुछ नहीं करते हैं ना। हम माँ से ना लड़ाई करते, ना झगड़ा करते, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि शांति से रहते हैं और माँ की बात मानते हैं। ऐसे ही भगवान की हाँ में हाँ मिलाइए, उसी में आपकी भलाई है। हाँ जी कहिए, हाँ जी कहिए, उसी में भलाई है। और अगर आप नाजी कहोगे तो सच में नाजी हो जाएगा। भगवान जानते हैं मेरे बच्चे को किन चीज़ों में भलाई छुपी है, लेकिन हमको पता नहीं है। वक्त से प्रकट होती है ये रीत प्रभु ने बनाई। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम हो रहे हो? तो आप भ्रमित मत होइए। भगवान ने आपको भ्रम में नहीं डाला है, बल्कि आपको हजार भ्रम से निकाल कर बाहर लाया है। इसलिए भगवान की जय जयकार करो। बिना भगवान के कुछ नहीं। चाहे आप कितना भी भगवान से नाराज हो, गुस्सा हो, एक दिन रहोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, थोड़े दिन बाद आपको भगवान की पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सारी दुनिया जानती है। गुस्से में भले कोई कुछ भी बोले भगवान को, लेकिन ये सच है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक बूढ़ी माई थी, वो हर समय भगवान से शिकायत करती रहती थी, भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया, भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया, भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया। इससे अच्छा तो हमको उठा लेते, अपने साथ ले चलते, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, हमको अपने साथ ले चलो। नठिया रोज सुनता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ छिपा बैठा है, आता ही नहीं है, इतना कष्ट दे रहा है, इतना परेशान कर रहा है। और एक दिन उसके सर पे घड़ा घुस गया, तो वो घड़े को लेके बार बार इधर उधर करने लगी भंड, और भगवान को भला बुरा बोलने लगी। भगवान ने सुना, भगवान ने बोला इसकी इच्छा चलो पूरी कर देते हैं। भगवान आए और जब यमराज को बूढ़ी माई ने देखा तो चौंक गई, सतर्क हो गई, चौंक गई।
बोली आप यहाँ क्या करने आए? बोला तुम ही तो रोज़ बुलाती हो, भगवान हमें उठा लो, भगवान हमें उठा लो, भगवान हमें उठा लो। बोला हम ये थोड़ी ना कहते हमें उठा लो, हमारी लड़की कितनी परेशान है, उसको उठा लो। तो देखिए जब भगवान सामने आ जाते हैं तो हम भगवान से भी झूठ बोलते हैं। हम भगवान के भी सच्चे नहीं हैं, हम भगवान से भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में बाज नहीं आते हैं। इसलिए जितना बोलो तोल के बोलो, नहीं तो मत बोलो। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। बुरा देखो ना, बुरा सुनो ना, बुरा बोलो, इसी में भलाई है। अगर ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा पटपट करोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, राजा रंग फकीर सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बाहर जो नेम प्लेट लगी ना वो भी नहीं जाने वाली हमारे साथ। इसलिए जितने दिन हो इंजॉय करो, खूब इंजॉय करो, जितना कर सकते हो। ना किसी को परेशान करो, बल्कि परेशान लोगों की मदद करो। इससे भगवान खुश होता है। पता है भगवान किन लोगों से खुश नहीं होता है? जो लोग अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, दूसरों के सामने पत्नी का अनादर करते हैं। भगवान उनका कभी सम्मान नहीं करते हैं, कभी उनकी बात नहीं मानते हैं। जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ला के नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, भगवान उनकी भी कभी नहीं सुनता है। केवल वो भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन भगवान उनकी एक भी नहीं सुनता है। ऐसे लोगों से भगवान बहुत चिढ़ते हैं। 10 लोगों का पेट काट के अगर तुमने भगवान को कोई भी चीज़ चढ़ाई, वो भगवान तुम्हारी नहीं लेंगे। आपका पसीना भगवान जरूर ले लेंगे, लेकिन लोगों की जेब काट के आपने भगवान को दिया, कभी नहीं लेंगे। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तो भगवान का है, हम भगवान को क्या दें? मेरे पास तो कुछ भी नहीं भगवान को देने लिए। कहते ना, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अगर घंटी बजाऊं तो भी निरादर है, फूल चढ़ाऊं तो भौरे ने लिया है, अगर जल चढ़ाऊं तो मछली ने जूठा कर दिया है। कुछ सब कुछ भगवान आपका ही है, सब आप ही ने बनाया। हमारा क्या, हम तो कुछ नहीं, हम तो माटी की मूठ। अभी एक हवा चलेगी फड़ाक से गिर जाएंगे। तो भगवान की रजा को समझो, भगवान चाहते क्या है, भगवान चाहते क्या है, हम करते क्या हैं। थोड़ी अपनी उम्र का भी लिहाज करो। कहते हैं ना कि आयु से ज़्यादा अपनी उम्र का लिहाज करो, कि लोगों की आंखों से अगर आपका सम्मान चला गया तो सम्मान मिलना मुश्किल है। चेहरे पर आप पाउडर लगाकर गोरा कर लेंगे, लेकिन पासवर्ड बदल देंगे, लेकिन लोगों की थिंकिंग कैसे बदलेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों की बातें जानते हुए भी आप मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुरा कर बात करो उनसे। तब तो कला है कि हाँ तुम कुछ हो, तुम गुरु के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, भगवान की बात मानते हो। नहीं तो कुछ भी नहीं, सब बेकार है। एक गाय थी, एक शेर था। तो शेर ने देखा जंगल में गाय चर रही है, जा रही है। इसने सोचा, शेर ने सोचा कि अब गाय निकलेगी तो इसका शिकार करूंगा, शाम को आज पेट भर के खाऊंगा, आज मेरा पेट भर जाएगा। जब शाम को गाय उधर से निकली, शेर ने उस पर आक्रमण करना चाहा। गाय ने देखा तो उसने दौड़ लगा दी, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे, दोनों लोग दौड़ते रहे। आखिर गाय समझ नहीं पाई अब क्या करूं। एक दलदल दिखा, वो उसमें कूद गई। जब गाय दलदल में कूद गई तो पीछे से शेर भी कूद गया। अब गाय को राहत आई कि 10 मिनट के लिए वो चैन से बैठ गई। शेर भी बैठ के उसको निहार रहा था, गाय भी निहार रही थी। बोली तुम अकेले हो? शेर से उसने दिल मजबूत करके कहा तुम अकेले हो? कहता अरे तुम ये नहीं जानती मैं जंगल का शेर, मैं तो अकेला ही होऊंगा। तो बोली, उसने बोला कि तुम? बोली नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा मालिक है, वो मुझे भी ढूंढता हुआ आएगा और मुझको बचा के यहाँ से ले जाएगा। तुम तो अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम इसी दलदल में नीचे घुस के अपने प्राण त्याग दोगे, लेकिन मेरे प्राण थोड़ी देर में बच जाएंगे। जब हमारा कोई होता है तो वो हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेता है, और जब हमारा कोई है ही नहीं तो हमारा हाथ पकड़ के कौन निकालेगा। इसलिए अगर कोई हमारे पास अच्छा है बुरा है, सबको आने दो। कर रहो, तुम सबसे हिल मिल के रहो, किसी की बुराई मत देखो। ये देखो कि बनाया हुआ गुरु का बंदा है, उसके अवगुण ना देखो, उसके अवगुण वो जाने, तुम उसके गुण को देखो। हाँ ये एक बंदा है, वो जैसा कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपने कर्म खुद काटेगा, लेकिन आप उसके अवगुणों को मत देखिए। अवगुणों को देखकर आप मुंह मत बनाइए।
तब तो मनुष्य होने की कला है, नहीं तो फिर हम तो जानवर ही हैं, फिर हम तो जानवर ही हैं ना। तो कहते ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई। तो जब हमारा कोई होगा तो हमें पकड़ के निकाल लेगा। बाहों पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानू तेरी रघुराई, सहारा तेरा है ओ साईं, सहारा तेरा है ओ साईं। सारे द्वारे छोड़ के भगवन, आज मैं तेरे द्वारे आई। बाहों पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानू तेरी रघुराई। एक बच्चा अपने बाप को बार बार यही क्वेश्चन कर रहा था, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया। बार बार उसका बाप उसको समझा रहा था, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। तो फिर पिताजी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इस लड़के को कैसे समझाऊं। फिर उनको एक युक्ति आई, उन्होंने सोचा चलो गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी ही समझाएंगे। और वो अपने बेटे को लेके गुरु के पास गया। गुरु से उसने बताया ऐसा कर रहा है। गुरु ने उसको 2 बीज दिए कि जाओ बरसात का समय है, इन दोनों बीजों को बो दो, इसके बाद इसका फर्क बेटे को बताना। और उनके पिताजी उस बेटे के दोनों बीज को थोड़ी थोड़ी दूर पर बो दिया। थोड़े दिन बाद अंकुर निकले, पेड़ हुआ, फल हुए। उसके बाद वो एक बीज था नीम का, एक था अमरूद का। जब नीम का बीज हुआ तो उसमें जो फल निकले तो पिता ने उस बेटे को दिया, ये लो खाओ। बड़ा कड़वा था, थूक दिया। दूसरा जब अमरूद हुआ तो उसने उनको दिया, तो उसने खाया। तो बेटे ने पूछा क्या मतलब, बोला यही है कि जैसा हम कर्म करके आते हैं, बुरे कर्मों का हमें कड़वा फल मिलता है, अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलता है, मीठा मीठा मिलता है, जैसे ये अमरूद। तो आप शिकायत करना छोड़िए, शिकायत करने में कुछ नहीं रखा है। तो शिकायत क्यों कर रहे हैं, सारा जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, इसलिए शिकायत करना बंद करिए, मत करिए। हरिओम करिए और हरिओम कहिए, नहीं लगते कोई रुपये। और फ्रेंड्स, आपको जो भी समझ में आया है हमको ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। ये वीडियो मैं बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ, आपको बता नहीं सकती हूँ। पानी खूब बरस रहा है, बत्ती है नहीं, बाहर आके मैं बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर वीडियो मैं बाहर ही बनाती हूँ, और गले की वजह से मुझे ना लोग वीडियो नहीं बनाने देते, मैं फिर भी छुप के बाहर आके बना लेती हूँ। देखिए दरवाज़ा बंद है। तो फ्रेंड्स, ये तो अपनी लगन की बात है, आप लोग मेहनत करते रहिए, भगवान एक दिन खुश हो जाएंगे, चमत्कार भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और भर भर आपको इतना देंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, 10 अमीर बन गया। तो उसको जानते हैं ना, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में वो चक्र है, जिधर चला देगा उधर चला जाएगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं नीता संत आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।